देखिए ये जो हम लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे क्वेश्चन नंबर 3 11.1 का, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आगे इसको अप्रोच करेंगे। देखिए क्या है, तो क्वेश्चन हम लिखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन है, कैन ए लाइन हैव डायरेक्शन एंगल्स 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। क्या किसी लाइन का ये तीनों डायरेक्शन एंगल हो सकता है या नहीं हो सकता, आपको ये पूछा गया है, ठीक है। तो पहले आप इसको चेक कीजिए कि ये होगा कि नहीं होगा। कैसे चेक कीजिएगा, तो पहले एल एम और एन निकालिए, ठीक है, और डायरेक्शन एंगल जो दिया है उसके हेल्प से एल एम और एन निकालिए। और आपको हम पढ़ाए थे कि आपका एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर का जो वैल्यू होता है ये आपका 1 के बराबर आना चाहिए। अगर ये 1 के बराबर आएगा तो आप बोलेंगे क्या कि ये जो डायरेक्शन हम लोग को एंगल दिया हुआ है वो पॉसिबल होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। तो निकालिए पहले एल बराबर क्या होता है, दिस इज कॉस ऑफ अल्फा, दिस इज कॉस ऑफ अल्फा का वैल्यू मान लीजिए 90 है, दिस इज 90, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। उस तरह से एम हो जाएगा आपका कॉस ऑफ बीटा, तो कितना होगा, दिस इज कॉस ऑफ 60, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा, दिस इज 1/2 होगा। उस तरह से एन का वैल्यू क्या होगा, दिस इज कॉस ऑफ गामा, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 30, थर्ड वाला एंगल हो गामा माने है, कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, दिस इज जो रूट ओवर ऑफ 3/2 होगा। अब चेक कीजिए, नीचे लिखेंगे एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर बराबर एल का स्क्वायर कीजिए, तो दिस इज 0 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा प्लस 3 कितना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो कितना आएगा, ये आपका बनेगा 4/4, ठीक है, ये 4/4 हो जाएगा, जो कट के आपका 1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर क्या मिला, देयरफॉर यहाँ से आपको मिल गया क्या, देयरफॉर एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर और प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अगर इसका रिजल्ट 1 आता है इसका मतलब क्या बोलेंगे कि ये जो हम लोग डायरेक्शन एंगल्स लिए थे वो सारा क्या होगा, पॉसिबल होगा, ठीक है। तो नीचे इसको लिख दीजिए, यहाँ पर नीचे लिखिएगा देयरफॉर ए लाइन हैव डायरेक्शन एंगल्स 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। किसी लाइन का ये डायरेक्शन एंगल पॉसिबल होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका इक्वल टू 1 नहीं आता तो बोलते कि ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आ गया तो बोले कि ये होगा, ठीक है। अगर देखिए इसी टाइप का आपका और भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन और लिखिए यहाँ पर नीचे में, फाइंड द एंगल बिटवीन the lines whose direction ratios are 1 to 2 and 3 to 6। इस टाइप का क्वेश्चन हम कल भी आपको कराए थे। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, उस लाइन के बीच में एंगल आपको निकालना है जिसका डायरेक्शन रेशियो आपको ये वाला और ये वाला दिया हुआ है। तो आराम से आप कर सकते हैं, इसको मानिए A1, इसको मानिए B1, इसको मानिए C1, इसको मानिए A2, इसको मानिए B2, इसको मानिए C2, ठीक है। तो एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, आपको निकालना है बेसिकली कॉस थीटा, ठीक है, थीटा ही आपका एंगल है। कल हम लोग निकाले थे ना एक फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो है, तो आपको A1 B1 C1 मालूम है, A2 B2 C2 मालूम है, इसको रख के सॉल्व कीजिए, कॉस ऑफ एंगल थीटा निकलेगा, और थीटा ही एंगल क्या है, इन दोनों लाइन के बीच का आपका एंगल है। इसमें हम लोग इसको अप्लाई करते वाला फॉर्मूला को, पहले एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पहले एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखिएगा, सिंस वी नो दैट cos थीटा विल बी इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल डिवाइड बाय रूट ओवर आप क्या A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और प्लस C2 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको, कितना होगा देखिए, A1 का वैल्यू है 1, तो 1 इंटू A2 का वैल्यू है कितना, दिस इज 3, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस B1 B2, तो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड विद यहाँ पर भी कितना है 2, प्लस C1 C2, तो 2 मल्टीप्लाइड विद 6, 2 मल्टीप्लाइड विद 6, दिस इज A1 B1 C1 A2 B2 C2। नीचे भी स्टेप से सॉल्व कीजिए, रूट ओवर ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ रूट ओवर ऑफ क्या 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, तो 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना
6 दूनी 12 हो जाएगा, बाय रूट ओवर कितना 4, मतलब ये हो गया 4 और ये होगा 4, कितना हो गया 8 और प्लस 1 9, तो 9 का रूट कितना, पहले 9 ही लिख दीजिए। यहाँ पर कितना होगा, ये हो गया 36, ये हो गया 4 और ये हो गया कितना 3 3 9, कितना होगा देखिए 6 4 10 19 का 9 हाथ में रहा 1 4 3 और 1 4 49 हो गया। ये भी आपका परफेक्ट मतलब स्क्वायर बनेगा। लिखिए 12 और 4 16 17 18 19, दिस इज 9/3 मल्टीप्लाइड विथ ये हो जाएगा 7, कितना होगा 21 होगा, दिस इज 9/21। किसका वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू। आपको थीटा निकालना है तो नीचे लिखेंगे देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू कितना, कॉस इनवर्स ऑफ 9/21। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज द एंगल बिटवीन द गिवन टू लाइंस। बोलिए समझ पाए। अगला देखिए क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, अगला देखिए क्वेश्चन है प्रूव दैट द लाइन, थ्रू द points 4 7 8 and 2 3 4 is parallel to the line through the points -1 -2 1 and 1 2 5। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको केवल समझना है, समझ में अगर आएगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम समझाते हैं। आपको क्या बोला है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट। तो पहले 4 जो पॉइंट सबको दिया है उसका नाम लिख दीजिए। मान लीजिए पहला पॉइंट क्या है 4 7 8 है, दूसरा पॉइंट क्या है 2 3 4 है, तीसरा पॉइंट क्या है -1 -2 1 है और चौथा पॉइंट क्या है 1 2 5। क्वेश्चन दिया है कि इन दोनों पॉइंट से मिलाने वाला जो लाइन होगा, मान लीजिए कुछ इस टाइप से है, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। ठीक है, वो जो लाइन होगा वो लाइन क्या होगा, आपका पैरेलल होगा इन दोनों पॉइंट से मिलाने वाला लाइन का, मतलब दिस इज द पॉइंट सी एंड दिस इज द पॉइंट डी। ठीक है, आपको दिखाना है कि प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो क्या करना है आपको उसका डायरेक्शन रेशियो को प्रोपोर्शनल दिखा देना है। कल ही बताए थे कि अगर आपको दो लाइन का, कल यहाँ दिखाए थे ना, कहाँ गया, यहाँ देखिए कि अगर आपका दो लाइन पैरेलल होगा, दो लाइन आपका तभी पैरेलल होगा जब दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 b1 c1 आपके पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो है और a2 b2 c2 क्या है, आपका सेकंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो। कल इसको बना के हम दिखाए थे। तो आपको पहले एक काम करना है, क्या आपको दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो निकाल दीजिए, ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालिए और सी डी का निकाल दीजिए। कैसे निकालते हैं हम लोग इसको, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 करके निकालिए आराम से। आपको लाइन का डायरेक्शन रेशियो कल निकालना हम सिखाए थे। तो यहाँ लिखिएगा कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी बराबर, ट्रायंगुलर ब्रैकेट में लिखिए, ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2, माइनस कीजिए 2 - 4 3 - 7 4 - 8 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, दिस इज -2 4 5 6 7, दिस इज -4, ये दिस इज ऑल्सो -4 हो जाएगा। ठीक है, 2 - 4 -4, ये क्या हो गया आपका, समझने के लिए लिख सकते हैं दिस इज योर a1, b1, c1। उसी तरह से आप निकालिए डायरेक्शन रेशियो CD का। नीचे लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन CD, क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह से इसको मानिए x1 y1 z1, इसको मानिए x2 y2 z2। ठीक है, क्या होगा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। सॉल्व कीजिए, तो 1 यह हो जाएगा -1 2 -2, फिर 5 -1, दिस इज 1 + 1 हो जाएगा, दिस इज 2 2 + 2, दिस इज योर 4 एंड दिस इज योर 4। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज योर a2, b2, c2। तो आपको a1 b1 c1 मिल चुका है, a2 b2 c2 मिल चुका है। अब इसको एक काम कीजिए, डिवाइड करके चेक कीजिए कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होता है कि नहीं। अगर बराबर होगा तो हम बोलेंगे क्या, ये जो दोनों लाइन है आपका ए बी और सी डी, वो दोनों आपका कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन है। अगर बराबर नहीं होगा तो बोलेंगे पैरेलल नहीं है। ठीक है, चेक कीजिए, तो यह निकालिएगा नाउ a1/a2, a1 का वैल्यू -2, a2 का वैल्यू 2, कितना आएगा -1। उसी तरह से b1/b2 निकालिए, b1 का वैल्यू -4, b2 का वैल्यू 4, दिस इज ऑल्सो -1, कट जाएगा। तो
उसी तरह से अब C1/C2 निकालिए, कितना होगा? C1 का वैल्यू -4, C2 का वैल्यू 4, दिस कैन ऑल्सो बी कैंसल्ड एंड वी गेट क्या? -1। चूंकि तीनों का वैल्यू आपका क्या है? आपस में बराबर है, तो नीचे लिख देंगे देयरफॉर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों क्या हो गया? बराबर हो गया। नीचे लिख देंगे देयरफॉर, या दैट इंप्लाइज क्या? दैट इंप्लाइज, या देयरफॉर द टू लाइन्स, लिखिए यहाँ पर द two lines AB and CD are parallel, are parallel। तो इसका मतलब क्या है? therefore AB parallel to CD, this is your proof। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है जिसको आप आराम से यहाँ बना सकते हैं। समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन लिखिए, आपका बुक का ही है ये क्वेश्चन, आपका एग्जाम्पल नंबर 5 का है। क्या लिखिए? सो दैट द पॉइंट्स 2 3 -4, 1 -2 3 एंड सी लिखा हुआ है 3 8 -11 आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स आपको कोलिनियर प्रूव करना है, अलोंग द सेम लाइन प्रूव करना है। कैसे प्रूव कीजिएगा? तो देखिए इसका उपाय क्या है। पहले आप एक काम कीजिए, ए जो आपको दिया हुआ ए बी और सी, तो पहले लिखिए ए बराबर, मतलब ए का कोऑर्डिनेट 2, 3, -4, बी का कोऑर्डिनेट 1, -2 3 और सी का कोऑर्डिनेट 3, 8, -11। पहले आप एक काम कीजिए, ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल दीजिए, बी सी लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल दीजिए और दोनों का डायरेक्शन रेशियो का आपस में प्रोपोर्शनल दिखा दीजिए, जैसे हम अभी किए थे। इससे क्या होगा? ये दोनों लाइन आपका आपस में क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। और कोलिनियर का मतलब क्या है? कोलिनियर का मतलब होता है अलोंग द सेम लाइन। तो पहले उसको पैरेलल दिखा दीजिए, फिर आप प्रूव कर दीजिए कि जो बी पॉइंट है और जो सी पॉइंट है वास्तव में एक ही वाला पॉइंट होगा। अगर आप बी बराबर सी प्रूव कर दीजिएगा तो ये लाइन पैरेलल भी होगा और आपस में एक साथ होगा। मतलब क्या होगा? आपका कोलिनियर कुछ इस टाइप से होगा। तो पहले आपको बेसिकली दिखाना है कि ए बी का डायरेक्शन रेशियो आपका बी सी का डायरेक्शन रेशियो के बराबर है। तो देखिए निकालते हैं। क्या लिखिएगा? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ए बी क्या होगा? x2 - x1 मतलब 1 -2, -2 -3, y2 - y1 और यहाँ हो जाएगा क्या? 3 माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा 4। इस टाइप से सॉल्व कीजिए। दिस इज योर -1 -5 एंड दिस इज योर 4 + 3 कितना? 7 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या निकला? दीज आर द A1, B1 एंड C1। उसी तरह से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC, ये क्या हो जाएगा? निकालिए। 3 - 1 8 -+2 हो जाएगा और -11 -3। सॉल्व कीजिए, कितना होता है? 2 10 और ये हो जाएगा -14। ठीक है, ये क्या निकला आपका? दीज आर द A2, B2 एंड C2। अब देखिए प्रोपोर्शनल है कि नहीं, तो नीचे निकालेंगे नाउ। A1/B1 कितना है? A1 का वैल्यू -1 है और A1/B1 नहीं, सॉरी A1/A2 ना, A1/A2 निकालिए। A1/2 देखिए कितना आएगा? तो A1 का वैल्यू -1 है और A2 का वैल्यू कितना है? दिस इज 2, तो ये -1/2 ही आएगा। उसी तरह से आप निकालिए B1/B2 का वैल्यू। देखिए B1 कितना है? -5 है और B2 कितना है? B2 आपका 10 कटेगा, 5 1 5, 5 2 10, दिस इज ऑल्सो -1/2। उसी तरह से आप निकाल सकते हैं C1/C2। देखिए कितना आएगा? C1 का वैल्यू आपका 7 है और C2 का वैल्यू कितना है? दिस इज योर -14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, दिस इज ऑल्सो -1/2। तीनों क्या है? आपस में बराबर आ गया। नीचे लिखेंगे देयरफॉर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये कंडीशन आप अचीव कर लेते तो आप बोल सकते हैं क्या कि आप डायरेक्शन रेशियो आपका AB का जो है और BC का क्या आपस में प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो नीचे लिखिए देयरफॉर डायरेक्शन ratios of AB and BC are कैसा हो जाएगा? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल PORTIONAL आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, और यहां पर और चीज लिख सकते हैं देयरफॉर क्या कि आपका AB जो होगा वो पैरेलल होगा BC का, इज पैरेलल टू BC। लेकिन यह देख सकते हैं कि जो AB में पॉइंट B है और BC में भी पॉइंट B है, मतलब दोनों आपका कॉमन पॉइंट है। अगर दोनों कॉमन पॉइंट होगा, अगर B आपका कॉमन पॉइंट होगा दोनों ही लाइन में, तो इसको हम एक ही लाइन में बोलेंगे कि तीनों पॉइंट क्या है? एक ही लाइन में है, मतलब ये कोलिनियर का पॉइंट है। नीचे लिखिए बट
but point B is common to both AB and क्या BC, but point B is common to both AB and BC. क्या लिखेंगे? therefore A, B and C are कैसा पॉइंट? कोलिनियर पॉइंट्स। सिंपल सा मतलब है, क्या किए, पहले हम AB का डायरेक्शन रेशियो निकाले, फिर BC का निकाले और दोनों को प्रोपोर्शनल दिखा दिए, जिससे कि AB आपका BC का पैरेलल हो गया। फिर हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि AB में भी B है और BC में भी B है, मतलब B पॉइंट आपका कॉमन है, दोनों में है। इसका मतलब क्या है? B पॉइंट, ये B और B दोनों एक ही जगह रहेगा तो एक ही लाइन में बनेगा। इसका मतलब आपका क्या है? A, B और C कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब ये अलोंग द सेम लाइन आपका लाई कर रहा है। ये आपका प्रूफ हो गया। बोलिए, समझ पाए? ठीक है, आगे देखिए, इस टाइप का आपका बहुत सारा क्वेश्चन 11.1 एक्सरसाइज में दिया हुआ है, आप उस सबका आराम से अप्रोच करके बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए लाइन which makes equal angles with the कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस जो है वो आपका एक्सिस का प्लूरल वर्ड है। देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है, कैसे सॉल्व कीजिएगा। क्या बोला, देखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है किसी लाइन का जो कि आपका इक्वल एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो आपको याद होगा कि मान लीजिए ये आपका कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है कुछ इस टाइप से, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाला जेड एक्सिस है, और यहाँ पर मान लीजिए आपका कहीं पर पॉइंट एक तो पी है और ये वाला आपका ओरिजिन ओ है, तो ये आपका वो लाइन होगी। ठीक है, तो इसका एक एंगल होता है आपका ओपी लाइन का एक्स के साथ, उसको बोलते हैं अल्फा, वाई के साथ को बोलते हैं बीटा और जेड के साथ को बोलते हैं क्या, गामा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो इक्वल एंगल बना रहा है तीनों ही कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो इक्वल एंगल कुछ भी मान लेते हैं, इक्वल एंगल आपका अल्फा है। अगर हम तीनों में अल्फा एंगल मानते हैं, इक्वल एंगल है, तो आपका ओपी लाइन जो एक्स के साथ एंगल बनाएगा उसका नाम भी अल्फा होगा, ओपी लाइन वाई के साथ जो एंगल बनाएगा उसका नाम भी अल्फा होगा, और ओपी लाइन जेड के साथ जो एंगल बनाएगा उसका नाम भी अल्फा होगा। क्यों अल्फा लेंगे तीनों बराबर? क्योंकि इसमें बोल दिया क्वेश्चन में तीनों एंगल क्या है, बराबर है। ऐसे हम लोग क्या मानते हैं, अल्फा बीटा और गामा मानते हैं। नीचे लिखिए कि लेट द लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा makes an angle alpha with each of the three coordinate axes. Each of the three coordinate axes. ठीक है, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, नीचे लिखिए, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस विल बी क्या हो जाएगा, तो L बराबर होता है कॉस अल्फा, ये तो वैसे ही होगा, M बराबर होगा कॉस बीटा, लेकिन बीटा का जगह भी आपका अल्फा है, दिस इज ऑल्सो कॉस अल्फा, और N बराबर होता है कॉस गामा, लेकिन गामा का जगह भी अल्फा है, तो क्या होगा, दिस इज ऑल्सो कॉस अल्फा। हम लोग जानते हैं क्या कि सिंस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसमें सबका वैल्यू रख दीजिए, दिस इज क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो यहाँ से बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या, 1/3। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ से बनेगा अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइन लिखिए। देखिए डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखिएगा, तो नीचे लिखिए डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द लाइन, देयरफॉर डायरेक्शन पूरा लिख देते हैं, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द लाइन्स आर। ठीक है, तो L निकालिए, L बराबर कितना होगा, L बराबर आपका कॉस अल्फा है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3, M बराबर भी होगा प्लस अपॉन 1/√3, N बराबर भी होगा प्लस माइनस 1/√3, इसी को लिख दीजिए।
ठीक है, तो इसका दोनों वैल्यू होगा, प्लस वाला भी माइनस वाला भी, दोनों को लिखिए साथ में, नीचे लिखिए देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस विल बी आइदर ऐसा होगा 1/√3 1/√3 1/√3, या फिर ऐसा होगा और -1/√3 -1/√3 -1/√3, इतनों में से कुछ भी होगा, दोनों ही लिखना है, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आप आराम से निकाल सकते हैं। इसमें कौन सा कंडीशन यूज किए कि आपका जो लाइन ओपी है वो तीनों ही कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ आपका सेम एंगल फॉर्मेशन कर रहा है, उस केस में आपका डायरेक्शन रेशियो जो है वो इस टाइप से दोनों आंसर होगा, प्लस वाला भी होगा और माइनस वाला भी होगा। और कोशिश कीजिएगा हमेशा ट्रायंगुलर ब्रैकेट में लिखने का, डायरेक्शन कोशिश मतलब डायरेक्शन कोसाइंस को भी और डायरेक्शन रेशियो को भी। बोलिए, समझ पाए? यस सर। हाँ, इसको आप साथ में भी लिख सकते थे, ऐसा करके तीनों को लिखते साथ में प्लस माइनस और एक ही साथ लिख देते, तब भी होता, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, लेकिन अलग अलग करके लिख दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस of the sides of the triangle whose vertices are 3 5 -4 -1 1 2 and -5 -5 और 2। देखिए, आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है किसी ट्रायंगल का साइड्स का, जिसका आपको वर्टिसेस मतलब जो कोना वाला पॉइंट सब है उसका कोऑर्डिनेट दे दिया। जैसे इसका ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी। ए कितना है, पहला वाला लिखिए 3 5 -4, बी लिखिए सेकंड वाला -1 1 2 और सी लिखिए थर्ड वाला -5 -5 और 2। ये दे दिया है। आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना बहुत हार्ड तो नहीं है। कैसे डायरेक्शन रेशियो निकालिएगा, सॉरी आपको निकालना है क्या, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। कैसे डायरेक्शन कोसाइन निकालिएगा, तो पहले ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालिए, फिर बी सी का डायरेक्शन रेशियो निकालिए, फिर ए सी का डायरेक्शन रेशियो निकालिए या सी ए का डायरेक्शन रेशियो निकालिए। उसके बाद तो आराम से कर ही सकते हैं। हम आपको पढ़ाए थे कि अगर मान लीजिए आपका ए बी और सी तीन तो डायरेक्शन रेशियो है, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है, ए बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोमा बी बाय रूट ओवर ऑफ वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोमा सी बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो चाहिए होगा। डायरेक्शन रेशियो अगर मिल जाएगा तो आप आराम से डायरेक्शन कोसाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम तीनों साइड्स का नहीं दिखा रहे, आपको हम एक साइड ए बी का करके दिखा रहे हैं, बाकी दो साइड का आप अपने से आराम से कर सकते हैं। हम एक साइड ए बी का डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकाल के आपको दिखा रहे हैं, बाकी बी सी साइड और ए सी या सी ए साइड को आप अपने से इसको घर में बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसको, ये लिखते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, हम ए बी का कर रहे हैं, क्या होगा वही सेम प्रोसेस। ये हो गया x1 y1 z1, ये होगा x2 y2 z2, तो क्या होता है x2 - x1, दिस इज -1 -3, कोमा 1 -5, कोमा 2 और यहाँ -4 हो जाएगा। वही प्रोसेस था। किसी भी लाइन का अगर दो पॉइंट्स मालूम है तो उसका आप आराम से x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। सॉल्व कीजिए, दिस इज -4, दिस इज -4 और ये कितना होगा, दिस इज प्लस हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा। उसी तरह से आप इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल दीजिए। नीचे लिखेंगे देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी कैसे निकलता है, तो ये सेम प्रोसेस, इस ट्रायंगुलर ब्रैकेट दीजिए, यहाँ लिखिएगा -4 बटे रूट ओवर अब क्या -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, फिर कोमा, फिर -4 बटे वही सेम चीज -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, फिर कोमा क्या 6 बटे वही सेम चीज -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। ट्रायंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। एक बार अगर आप डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए ना, फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालना बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, जैसे अगर ए बी सी है तो क्या होता है ए बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोमा बी बटे रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोमा सी बटे रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, आगे तो बन ही जाएगा। तो ये होगा क्या -4 बटे यहाँ जोड़िए कितना होगा, दिस इज 36, दिस इज 16, दिस इज 16, 6 18 में रहा 1 3 और 3 6, दिस इज 68 हो जा रहा। रखने दीजिए, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है लेकिन ऐसे ही रखिए। यहाँ भी क्या होगा -4 बटे रूट ओवर ऑफ 68, 6 बटे रूट ओवर ऑफ 68। इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, तोड़ के देखिए तो कितना से ब्रेक कर रहा 68, 2 3 6
और ये 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 17 में 34। हाँ, इसको लिख सकते हैं क्या, 2√17 लिख सकते हैं, लिख दीजिए। दिस इज -4/2√17, कट भी जाएगा इससे, -4/2√17, दिस इज 6/2√17, कटेगा, 2 3 6, 2 दूगुने 4, 2 दूगुने 4, क्या होगा, दिस इज इक्वल टू -2/√17, -2/√17, दिस इज ऑल्सो 3/√17। तो ये आपका आंसर होगी। ये आपका आधा बना है, आधा का भी आधा बना है। ये हम ए बी का डायरेक्शन कोसाइन निकाले, सेम प्रोसेस में आपको बीसी का निकालना है डायरेक्शन रेशियो, फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, फिर आपको एसी का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो बीसी वाला और एसी या सीए वाला आप अपने से कीजिएगा, उसको हम यहाँ लिख देते हैं, डू इट योरसेल्फ। हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है सर, यही काम करना है ना? हाँ जी, यही काम करना है और क्या करना है। ठीक है, तीनों साइड्स का निकालने बोला था, हम एक साइड्स का डायरेक्शन कोसाइन निकाल दिए, बाकी बीसी और एसी का आप लोग दोनों साइड्स का ऐसे सेम प्रोसेस में बनाइएगा। अनूप बनेगा ना? यस सर। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नहीं, आपका नया थ्योरी है इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हेडिंग लिखिए, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। क्या लिखिएगा, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। ठीक है, स्पेस का मतलब जो आपका 3 डायमेंशनल प्लेन है। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखते हैं, नीचे में स्टेप से लिखिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट and parallel to a given vector. वेक्टर बी, मतलब आपको कोई लाइन का इक्वेशन चाहिए होगा जो कि आपका किसी लाइन का पैरेलल होगा, और वो जो पैरेलल वाला होगा उसको आपको वेक्टर दिया रहेगा। जैसे देखिए, आपको डायग्राम से समझाते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज सपोज टू बी एक्स, दिस इज सपोज टू बी वाई, दिस इज सपोज टू बी जेड, तीनों परपेंडिकुलर आपका एक्सिस है। ये आपका मान लीजिए 0 है, ओरिजिन है। ठीक है, आपका यहाँ पर कोई भी मान लीजिए 2 पॉइंट आपको मालूम है, जैसे एक लाइन आपको दिया हुआ कुछ इस टाइप से, ये मान लीजिए आपको लाइन जो है कुछ इस टाइप से आपको दिया हुआ है ऐसा करके। दिस इज सपोज टू बी लाइन एल, इसके ऊपर मान लीजिए 2 पॉइंट आपको मालूम है, दिस इज लाइन एल। एक पॉइंट मान लीजिए आपका कुछ यहाँ पर है, दिस इज सपोज टू बी पॉइंट ए, और एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है, दिस इज सपोज टू बी पॉइंट बी। ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है, मतलब ओरिजिन से इसका वेक्टर इक्वेशन मालूम है। जैसे इसको अगर खींचिएगा यहाँ पर, ये जो वेक्टर बनेगा, मान लीजिए आपका वेक्टर ए है, और इसको अगर यहाँ से मिलाइएगा, ये जो वेक्टर बनेगा पी के साथ, ओपी जो वेक्टर बनेगा वो मान लीजिए आपका वेक्टर आर है। आपको क्या दिया हुआ है, आपको इसके पैरेलल जो लाइन एल है उसके पैरेलल कोई भी एक ठो लाइन आपका दिया हुआ है, और उसका आपको वेक्टर इक्वेशन दिया रहेगा। ये मान लीजिए वेक्टर बी रहेगा, आपको बी का इक्वेशन मालूम रहेगा, और लाइन के ऊपर एक ठो पॉइंट ए का आपको कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। आपको लाइन का इक्वेशन को निकालने के लिए बोलेगा, वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा। वेक्टर इक्वेशन का मतलब आपको उसमें वेक्टर रहेगा, और कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब आपको उसमें एक्स वाई और जेड रहेगा। तो जैसे देखिए निकालिएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, लिखिए नीचे में, क्या लिखिएगा, सिंस लाइन L पैरेलल टू वेक्टर B, तो आप यहां से बोल सकते हैं दैट इंप्लाइज लाइन L मतलब क्या, ये जो आपका AP वाला लाइन है, दिस इज AP वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर B। और अगर आपस में 2 वेक्टर पैरेलल होता है, आपको बार बार हम सिखाया है, तो किसी भी एक वेक्टर को हम कुछ गुना टाइम्स सेकंड वेक्टर लिख सकते हैं। If the 2 vectors are parallel, then any one vector can be written as equal to some constant times another vector। तो अगर AP parallel to B होगा, तो AP बराबर क्या होगा, लैम्डा इनटू वेक्टर B हो जाएगा। अब इसको आप आराम से यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। कैसे निकालेगा, देखिए, ये जो लैम्डा इनटू B है इसको ऐसे रखिए, AP को क्या लिखिएगा, AP को लिख सकते हैं क्या, दैट इंप्लाइज OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A बराबर लैम्डा इनटू वेक्टर B। अब ओपी वेक्टर कितना है, देखिए, तो ये ओ से लेके पी का वेक्टर कितना है, दिस इज योर आर, तो यहाँ रख दीजिए आर वेक्टर, माइनस ओ ए वेक्टर कितना है, दिस इज योर ए वेक्टर बराबर लेमडा इनटू वेक्टर बी। तो यहाँ से अगर आर निकालेगा तो कितना आएगा, देयरफॉर वेक्टर आर विल बी इक्वल टू, इसको उधर कीजिए प्लस हो जाएगा, दिस इज ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। याद रखिएगा यहाँ पर एक चीज कि आर जो है आपका उस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है, और ए वेक्टर जो है वो लाइन के ऊपर का पॉइंट का वेक्टर है।
लाइन के ऊपर जो आपको पॉइंट मालूम है ना, ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा, उसका पोजीशन वेक्टर आपको ए है, और बी वेक्टर कौन सा है, जो लाइन का आपको पैरेलल है। तो एक तो वेक्टर आपको पैरेलल दिया रहेगा, एक लाइन के ऊपर का आपको पॉइंट दिया रहेगा या उसका वेक्टर लिखा रहेगा, आपको बताना है इस लाइन का इक्वेशन। तो ये हो गया उसका क्या, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन एल। ठीक है, यहां पर चूंकि आपका लाइन जो एल है उसके ऊपर एक ही तो पॉइंट लाई कर रहा है, इसलिए इसको हम कभी कभी वन पॉइंट फॉर्म भी बोल सकते हैं। नीचे लिख दीजिए, दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एल। नीचे लिखिए, दिस इज also called as one point form। इसी को हम लोग वन पॉइंट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि लाइन को यहाँ पर एक ही तो पॉइंट आपका लाइन के ऊपर गिवन है इसीलिए। ठीक है, अब देखिए कोई भी अगर आपको वेक्टर इक्वेशन दिया रहेगा, आपको कभी कभी बोलेगा वहां से कार्टेशियन इक्वेशन निकालने। कार्टेशियन का मतलब एक्स वाई और जेड के टर्म में कैसे निकालिएगा, तो बड़ा उसका आसान तरीका है। देखिए नीचे लिखिएगा, टू कन्वर्ट, इसका बड़ा क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता है आपको एग्जाम में। टू कन्वर्ट वन पॉइंट फॉर्म इनटू कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, देखिए तो इसको यहीं से शुरुआत करते हैं। तो यहां लिखेंगे सिंस x1 y1 और z1। ठीक है, हो गया प्लस, इसको पुट कीजिए, देखिए क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के बराबर, आपका ए है, पहले ए डालना है तो ए डाल दीजिए, दिस इज x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी। बी का मतलब क्या है, दिस इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी, और यहां हो जाएगा के। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके एलएचएस और आरएचएस में आई जे और के का कोएफिशिएंट को इक्वेट कीजिए। देखिए इस टाइप से होगा, दिस इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर, यहाँ देखिए थोड़ा सॉल्व करते हैं, आई के कोएफिशिएंट को अलग कीजिए, क्या होगा, यहाँ से बनेगा x1 प्लस यहाँ बनेगा लेमडा ए, तो यहाँ लिख दीजिएगा x1 प्लस लेमडा ए टाइम्स ऑफ आई कैप। सेम उसी टाइप से यहाँ ब्रेक करेंगे तो बनेगा आपका, अगर हम जे का कोएफिशिएंट को अलग करेंगे तो यहाँ होगा y1 प्लस लेमडा बी, और यहाँ हो जाएगा आपका जे के प्लस z1 प्लस लेमडा सी, और ये हो जाएगा आपका क्या, के। अब इक्वेट कीजिए आई जे और के का कोएफिशिएंट को एलएचएस आरएचएस में, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर x बराबर हो जाएगा x1 प्लस लेमडा ए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है, इसको इधर लाइए, ये होगा x माइनस x1 बराबर लेमडा ए, यहाँ से मिलेगा दैट इंप्लाइज x माइनस x1 बाई ए, दिस इज इक्वल टू लेमडा। ठीक उसी तरह से अब इसका y का कोएफिशिएंट को इक्वेट कीजिए, तो ये बनेगा y बराबर y1 प्लस लेमडा बी, तो दैट इंप्लाइज y माइनस y1 बराबर लेमडा बी, दैट इंप्लाइज y माइनस y1 बाई बी बराबर हो जाएगा लेमडा। उसी तरह से इसका k का कोएफिशिएंट को इसका k का कोएफिशिएंट से इक्वेट कीजिए, तो बनेगा z बराबर z1 प्लस लेमडा सी, तो z माइनस z1 बराबर लेमडा सी, दैट इंप्लाइज z माइनस z1 बाई क्या c बराबर लेमडा। चूंकि तीनों ही आपका लेमडा के बराबर है, तीनों को आप आपस में बराबर दिखा दीजिए, और वही आपका क्या हो जाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा लाइन का वन पॉइंट फॉर्म में। ठीक है, इसको हम लोग सिमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। नीचे लिखिए, therefore x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी। ये हो गया आपका, नीचे लिख दीजिएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन इन वन पॉइंट फॉर्म। इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, किसका नाम से, सिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म, इसी कार्टेशियन इक्वेशन को वन पॉइंट फॉर्म के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म। ध्यान रखिएगा, x1 y1 और z1 वो पॉइंट है जहां से लाइन पास कर रहा है, और a b और c उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है जो गिवन लाइन का आपका क्या है, पैरेलल है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, और ये जो है आपका वो सिमेट्रिकल फॉर्म में है, मतलब इसमें आपका हमेशा देखिए x1 का कोएफिशिएंट -1 है, y1 का -1 है, z1 का -1 है, और x का कोएफिशिएंट +1, y का कोएफिशिएंट +1, z का कोएफिशिएंट +1 है। तो ये वाला जो फॉर्म होगा इसी को हम लोग सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। इस एग्जांपल देखिए, आपको इस टाइप से 1-2 नंबर का क्वेश्चन बड़ा पूछता है एग्जाम में, दे देगा इस टाइप से x - 1/5 बराबर y + 2/-3।
बराबर जेड बटे 4। पूछेगा ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब x1 y1 z1 का वैल्यू पूछेगा। दूसरा, ये लाइन जिस लाइन का पैरेलल होगा उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, मतलब ए बी और सी का वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो कैसे निकालिएगा, पहले इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखिएगा, लिखिए इसको, तो ये होगा x माइनस 1/5। ये तो ठीक है, यहाँ लिखिए, बीच में आपका माइनस होना चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे y माइनस ऑफ -2 बटे -3 कर देंगे नीचे, तो ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, z माइनस 0 बटे 4 लिख देंगे। अब देखिए, ये जो ऊपर का है माइनस के बाद जो भी है वो क्या है, आपका पासिंग वाला पॉइंट है, तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि लाइन जो है किस पॉइंट से पास करेगा, ये वाला पॉइंट से 1, -2, 0 से पास करेगा। और ये लाइन जिस लाइन का पैरेलल होगा उस लाइन का ये जो वेक्टर बी है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो होगा 5, -3 और 4। लिख दीजिए, ये जिसका पैरेलल होगा उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 5, -3 और 4 होगा। लेकिन ये तभी लिख पाइएगा जब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कीजिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, इस टाइप से होगा, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इसे और एक क्वेश्चन देखिए। हाँ बोलिए सर, यहाँ पर x का कोफिशिएंट हमेशा 1 ही रहेगा। हाँ, हमेशा +1 ही होगा। ठीक है, x का, y का और z का जो है कोफिशिएंट हमेशा +1 होगा, और यहाँ बीच में आपका माइनस होना चाहिए। उस केस में जो ये x1 y1 z1 होगा वो आपका पासिंग वाला पॉइंट होगा, और नीचे जो रहेगा वो आपका उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा जो गिवन लाइन का आपका पैरेलल रहेगा। समझे प्लस? जैसे देखिए और एक एग्जांपल आपको दिखा रहा है, वही सेम क्वेश्चन है, आपका लिखना है किस पॉइंट से पास कर रहा है और जिस लाइन का पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो। जैसे ऐसा लिखा हुआ है, 7 माइनस एक्स बटे 2 बराबर 2y माइनस 7 बटे 6 बराबर 3 माइनस जेड बटे 5। तो पहले देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तब तो ठीक है, नहीं है तो करना पड़ेगा। कैसे कीजिएगा, देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका +1 होना चाहिए, तो यहाँ माइनस दिख रहा है, तो काम कीजिए -1 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, दिस इज x माइनस 7 हो जाएगा, और बटे नीचे में तो आपका 2 ही रहेगा, बराबर यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y आपका +1 होना चाहिए, तो यहाँ तो 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, क्या होगा y माइनस 7 बटे 2 और होल डिवाइड बाय क्या, दिस इज योर 6 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ आपका z का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, लेकिन ये माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, z माइनस 3 बटे 5 हो जाएगा इस टाइप से। अब आपको सजाना पड़ेगा अच्छा से, ध्यान से, उसी फॉर्मेट से मैच करके, ये वाला फॉर्मेट से मैच करना पड़ेगा। देखिए कैसे, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, ये जो आप यहाँ -2 लिखे हैं उसको आप नीचे भी कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करके नीचे कर दीजिए, तो क्या होगा, x माइनस 7 बटे -2। क्या किए, ऊपर नीचे आप सोच सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ऊपर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और नीचे एक आपका माइनस आ गया। इसको काट सकते हैं आराम से, 2 1 का 2, 2 3 6 हो जाएगा। क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा आपका बराबर y माइनस 7/2 होल डिवाइड बाई 3। यहाँ भी देखिए y का कोफिशिएंट +1 हो गया, और उसके बाद एक तो माइनस भी आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, जिससे कि ऊपर का माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा z माइनस 3 बटे नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का माइनस। सिंपली सोच सकते हैं, ऊपर का माइनस नीचे हम लिख दिए, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, x का कोफिशिएंट +1, y का कोफिशिएंट +1, z का कोफिशिएंट +1, उसके बाद माइनस भी है, तो ये जो पॉइंट होगा 7/2 और 3, ये आपका पासिंग वाला पॉइंट है। तो ये लाइन जो है वो किस पॉइंट से पास करेगा, वो पास करेगा 7,7/2, 3 पॉइंट से। और जिस लाइन का पैरेलल होगा उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, उसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा इस टाइप से, -2 नीचे वाला पॉइंट सब 3 और -5, इसी इज द आंसर। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्शन रेशियो होगा जिसका पैरेलल होगा, और ये इससे पास करेगा। बोलिए जी, समझ पाए कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, इसको आप आराम से बनाइएगा, बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए इसका, ठीक है, ये तो कल दिखाएंगे, इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, ठीक है, कल दिखाएंगे।